आप देख रहे हैं नेशनल आंखें। मुस्लिम भाजपा ने नेत्री पर ठगी का मुकदमा दर्ज। भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान और उसके पति आसिफ के खिलाफ शनिवार की देर रात थाना रोरावर पर ठगी, मारपीट करने पर धमकी देने आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। गांव पिकलौली निवासी रिंकी देवी ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आवास दिलाने के नाम पर 6,40,000 रुपए ठगने का आरोप लगाया है। रूबी आसिफ खान ने बताया कि उसे रिपोर्ट दर्ज की जानकारी नहीं है। रुपए लिए जाने के आरोप को उन्होंने बेबुनियाद बताया है। आपको पर एक मुकदमा लिखा गया, उसमें एलिगेशन लगाया है कि आपके द्वारा। मैं यही कहूंगी कि मुझे कुछ मालूमात नहीं है इस मुकदमे के बारे में, अर्जेंट पता लगी है और कोई किसी से पैसा नहीं लिया। अगर कोई पैसा लिया है तो उसका आप बिल्कुल सबूत दिखाएं, कब नौकरी के नाम से लिए हैं कुछ तो एविडेंस होंगे, लेकिन उसको दिखाएं। मुकदमा लिख दिया, ऐसे तो वो मुकदमा किसी न किसी के दबाव में कोई भी लिख देता है किसी के भी खिलाफ हाईलाइट होने के लिए, लेकिन ये सब झूठ है, कोई सच नहीं है। सच्चे तो मुझे दिखाएं बिल्कुल। वो ये दो एक लेडीज है जो पहले साथ में जुड़ी थी, एक सुनीता गांधी, ये महुआ पेड़ा पे रहने वाली है, वो साथ में जुड़ी थी। मैंने उनको अपने साथ जोड़ा था पहले, लेकिन जब उन लोगों की मेरे पास खबर आने लगी कि मतलब सिलाई सेंटर के नाम से, झाड़ू सेंटर के नाम से ये लोग पैसा उगा रही हैं और मेरा नाम ले लेकर जा रही हैं कि रुपया सबको देना है, तो जब मुझे पता लगी मैंने लोगों को घर बुला के टाइट करा, इनसे बात करी कि मेरे नाम से कोई उगाई नहीं करो, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ, अपनी बदनामी बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो इन लोगों ने खिसियाने के बाद में यहाँ से चली गई। उसके बाद से इन लोगों ने उनके सीधे आरोप लगाने चालू कर दिए मेरे ऊपर। मेरा इन लोगों से और इससे आगे कोई लेना देना नहीं है। उससे जुड़ी हुई 4 साल से, लेकिन उसके बाद से अब बिल्कुल 2-2.5 साल से मैंने उनको खत्म कर दिया, अपने साथ से बिल्कुल नाम निशान हटा दिया अपने पास से इन लोगों का। नहीं, मैंने लिखित में दिया था, मुख्यमंत्री जी को पोर्टल भी किया था मैंने, और कप्तान साहब को लिखित में भी दिया था मैंने, रजिस्ट्रियां वगैरह करी थी, लेकिन मैं बाई हैंड जाके नहीं मिली थी किसी से। ये तो कृष्णपाल लाला जी बोल रहे हैं कि जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो है जिला अध्यक्ष। मैं अपने महानगर अध्यक्ष को जानती हूँ और महानगर में ही काम करती हूँ, सिर्फ पुलिस से ही मेरा लेना देना है। मेरे महानगर से आप पूछिए कि मैं कब से बीजेपी में हूँ, कब से नहीं। आज 8-10 साल हो गए मुझे बीजेपी में शुरू से रही हूँ। पहले मैं थी महादिलगंज मंडल मंत्री और अब मैं हूँ जयगंज मंडल उपाध्यक्ष, महिला मोर्चे से ही रही हूँ। किसने बनाया था? हाँ, पहले मुझे बनाया था विवेक सारंग जी, हमारे महानगर अध्यक्ष वही थे, और अब है डॉक्टर इंजीनियर राजीव शर्मा जो मंडल उपाध्यक्ष हैं। अब आप किस सभा में है? भाजपा में अभी मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ जयगंज से। तो मैं भी नहीं जानती हूँ, वहीं से मैंने देखा था, कहीं उनसे कभी मिला नहीं है। हो सकता है कि शायद उनका यही काम हो कि लोगों को जो बदनाम कराने का, या किसी तरह उनको वो चाहते हैं मैं डर जाऊं या भाजपा से हट जाऊं। मैं जीऊंगी तो भाजपा के लिए, मरूंगी भी भाजपा के लिए। बिल्कुल मैं नहीं जानती उनको, क्योंकि ये जिला अध्यक्ष है। मैं अपने महानगर अध्यक्ष को ही जानती हूँ और वो मेरे महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा है, इनको नहीं जानती। महानगर मुकदमा बिल्कुल है, झूठा लिखा है उन्होंने, जो भी लिखा है और जो आरोप लगाया मेरे ऊपर झूठा है, ये सच नहीं है। और सच्चे तो कोई एविडेंस दिखाए, इसका कोई रिकॉर्ड या कोई पैसे का लेन देन दिखाए कहीं। अब आजकल मुकदमा भी सबूतों के आधार पर चलता है, लेकिन उन्होंने किसके दबाव में लिख दिया प्रशासन ने, ये मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये सरकार हमारी जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे हैं इसमें भ्रष्टाचारी लोग जो ऐसा काम कराते हैं कि बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इनके बदनामी से नहीं डरूंगी। जो सच्चे, मैं अपनी सच्चाई पे चलती रहूंगी। ठीक है, यही मानती हूँ कि जो एंटी पार्टी होंगे, ना मालूम कौन है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, ऐसे कुछ लोग हैं जो पहले भी हमले हो चुके हैं। मेरी बेटी की गोली लग चुकी, मेरे भी लग चुकी, जो मैं बच गई उसमें, लेकिन बेटी का पेट फाड़ के निकल गई। पहले से ही इतने एंटी चल रहे हैं लोग, अब मैं किसका नाम लूं किसका नहीं लूं ये नहीं मालूम मुझे। वो पहले ऐसा नहीं करती थी, मेरे साथ जुड़ी थी। जब वो मेरे पास से लेटर ले रही थी, उसके बाद में जाने के बाद उन्होंने ऐसे काम किए, शायद मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की। नहीं, मैंने नहीं कहा कुछ भी। इसका नाम है, एक का सुनीता है, सुनीता देवी, एक का रिंकी देवी। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। देखते रहिए नेशनल आंखें।